जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोग को भाग 3 पूरा कंप्लीट कर देंगे। पहले के वीडियो में हमने भाग 1 और भाग 2 को कंप्लीट कर दिया था। आज भाग 3 को पूरा कंप्लीट कर देंगे। भाग 3 में कुल अनुच्छेद कितने हैं ये सब के बारे में जानकारी आप लोग को होगा, आशा करते हैं। तो आइए रिवाइज के तौर पे देख लेते हैं। कुल भाग 22 है और कुल अनुच्छेद 395 है, जिसमें से कि भाग 1 हम बता दिए हैं, उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। भाग 2 उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है और भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक है। तो आज भाग 3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को भाग 4 बताएंगे, जिसमें कि अनुच्छेद इसमें 35 खत्म हुआ, 35 में आकर इसमें 36 से लेकर के 51 तक है। तो आइए बिना वीडियो को लंबा करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू कर देते हैं। हमें नीलेश और आप देख रहे हैं अनुच्छेद 32 से चालू करेंगे। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीत या फिर याचिका बोल सकते हैं, सामदेह जारी करता है। अनुच्छेद 32 का कहना है ये संवैधानिक उपचार जो संविधान के हिसाब से होना चाहिए, उसका उपचार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार कहा जाता है। इसके द्वारा आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस संवैधानिक उपचार के अनुसार। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 प्रकार की रीट जारी करती है। नंबर 1, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। ये एक ट्रिक के तौर पर रहा, तो समझते हैं हम एक एक करके। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिशोध, परमादेश, उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षता। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है हॉबियस कर्पस। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकार को आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। बंदी, यदि कोई व्यक्ति बंदी बन करके उसे पुलिस ले जाता है बंदी बना करके, तो पुलिस को रखने का उसको अधिकार नहीं है। उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना होगा, जिस ढंग से उसे पकड़ा था। ये नहीं कि अब थूर थार के एक करके कपार कान फोड़ करके पुलिस पहुंचाएगा, नहीं, सशरीर। और 24 घंटे के अंदर यदि पुलिस न्यायालय नहीं पहुंचाती है तो उस पर ही आप कार्रवाई कर सकते हैं कि हमें ये इतना देर रख करके पहले खूब पीटा, उसके बाद ले गया। तो ये देखिएगा आप लोग, जब भी किसी व्यक्ति को पकड़ेगा गाँव में, तो क्या होता है कि 24 घंटा के अंदर उसे बाका, हम लोग का नियरेस्ट है जिला, बाका ले जाया जाता है। क्यों? उसे 24 घंटे से ज़्यादा रखने का अधिकार ही नहीं है। और इसमें बता दिए थे पहले कि इसमें जाने आने की टाइम नहीं जोड़ा जाता और छुट्टी का टाइम नहीं जोड़ा जाता है। जैसे शनिवार को रतिया में पकड़ा आपको और अगले दिन इतवार संडे हो गया, तो वो संडे का आपको नहीं जुड़ाएगा। या फिर संडे को ऐसे छुट्टी नहीं होता, मान लीजिए कोई फेस्टिवल हो गया तो इसी मामले में नहीं होता। और रास्ता में यदि जा रहे थे, ट्रैफिक जाम के कारण लेट हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये सब का भी नहीं जोड़ा जाता है। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है परमादेश। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, ये ट्रिक था। बंदी कंप्लीट हो गया, अब अगला पति से होता है परमादेश। परमादेश मेंडसाम, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे काम नहीं करता है तो उसे यह जारी किया जाए। इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई सरकारी, मान लीजिए स्कूल का ही टीचर अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, तो उस पर आप डायरेक्ट
कार्रवाई कर सकते हैं। और कहाँ, नहीं हाई कोर्ट में, नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ऐसा यदि मामला हो तो। बट जाएगा कौन, बहुत कम। अगला है परमादेश। परमादेश इसका अर्थ होता है, हम यही तो अभी बताएं, सॉरी। अगला है अधिकार परीक्षा, कोवैरेंटो। इसका अंग्रेजी नाम होता है कोवैरेंटो, जो कि हिंदी में ही लिख दिया है। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकार परीक्ष नहीं हो तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा रखा जाता है। इसका मतलब होता है, यदि बहुत सारा भी आप लोग देखते होंगे कि झूठों का पुलिस बन करके और सड़क पे खड़ा हो जाता है और गाड़ी वाला से पैसा लेने लगता है। तो यदि आप उसके बारे में आपको पूरी अच्छी तरीके से पता है कि नहीं है पुलिस, तब फिर भी ज़बरदस्ती मतलब नकल करके पैसा ले रहा है, तो ऐसा भी मामला में आप जा सकते हैं। इसी को कहते हैं अधिकार परीक्षा, कोवैरेंटो। उसे रोक लगाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का मतलब होता है कि राष्ट्र में कोई भयानक आपात आ जाए, दूसरे देश से युद्ध हो जाए या फिर ऐसा स्थिति में राष्ट्रीय आपात को लाया जाता है। इसके दौरान केवल 20 और 21 ही ऐसा अनुच्छेद है जिसे वंचित नहीं किया जा सकता है। 20 और 21 ही ऐसा अनुच्छेद है जिसे वंचित नहीं किया जा सकता, और उधर जितने भी अनुच्छेद हैं आपातकाल के दौरान सभी अनुच्छेद को वंचित कर दिया जाता है। परिच्छेद, यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लगाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुका रहता है। कहने का मतलब है, यदि निचली न्यायालय आपके इच्छा अनुसार फैसला नहीं सुनाया, आपको डाउट हो रहा है उसके फैसला पे कि एक तरफा फैसला सुना दिया है, तो ऐसा स्थिति होने के कारण आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, और यदि हाई कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसा अधिकार देता है, इसी का मतलब होता है परिच्छेद। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती हैं जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला, दोनों सेम सेम है, आप समझ सकते हैं। नोट, इसमें लिखा है कि अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अंबेडकर साहब ने जो है अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा कहा था। यदि पूछेगा आपको कि किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहते हैं तो 32, और किस भाग को कहते हैं तो उसमें हो जाएगा प्रस्तावना। नोट, ये 5 प्रकार के रिट का को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है। 5 प्रकार का रिट। अगला अनुच्छेद 33, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित। संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 33 कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। नहीं तो आप देखे होंगे 1962 के युद्ध में कि हमारे मीडिया वाले ने ही हमारे कमांडर को मरवा दिया था। जैसे ही ये एरोप्लेन से उतरा, मीडिया वाला तुरंत पहुंच गया माइक लेकर के, देखिए सबसे पहले हमारे चैनल पे हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले भारतीय सेना यहाँ था, और वो लोग देख लिया चाइना वाला लोग, और जैसे ही टीवी पे देख लिया तो उसको पता चल गया, और वहाँ से इसको डायरेक्ट आमने सामने से गोली मार दिया। समझ सकते हैं, बुलेट प्रूफ छेद करके गोली पार हो गया था, इतना नज़दीक से मारा था कि इसीलिए ऐसा स्थिति में मीडिया को सीमित कर दिया जाता है कि बात सोच रहे तुम उधर, हर जगह तुम्हारा काम नहीं है। नहीं तो अभी जो है 20 कन्या सब, ये सब और भयंकर हो जा रही है। ये सब तो अपना मतलब कि क्या बोले, नहीं बोलने से ही फायदा है 20 कन्या के बारे में। अगला है अनुच्छेद 34, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को
कोर्ट मार्शल कहते हैं, सबसे कठोर मार्शल लॉ AFSPA आसपा है, सबसे कठोर होता है मार्शल लॉ। यदि आप कंटोनमेंट एरिया में चले जाइएगा जहाँ कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो उस एरिया में यदि आप गाड़ी लेके नहीं, और कुछ मतलब शोर शराफा नहीं होना चाहिए, नहीं आप वैसा एरिया में एक दूसरे गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। यदि कर रहे हैं तो यदि वहाँ सेना देख लिया तो आपको फिर वो याद दिला देगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।